हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੀਐਸਸੀ ਬੀਟੈਕ ਤੇ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਕक्षा 9ਵੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ 3 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜੋ 80 अंक का पेपर होगा। भाग का ਤੁਸੀਂ देख सकते हो निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। फ्रेंच। तो उसके बाद तीसरा हैगा विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? आचार्य। तो उसके बाद लेखक में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? लिपि। तो उसके बाद अपना निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? सच्चे व्यक्ति के। तो मुश्किल काम कर के कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? उदाहरण। पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? मरण ही धर्म है। तो 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? गुरु गोबिंद सिंह जी। तो उसके बाद अपना यह निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े हुए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। तो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆਵੇਗਾ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पढ़ के उत्तर देने होंगे। 4 अंक का होगा। ये पद्यांश में किसके फूल रचित होने की बात कही गई है? रानी लक्ष्मीबाई के। वीरबाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? अंग्रेजों के। पद्यांश में स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अजायब घर। तो पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान। तो उसके बाद निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। मुहावरा अकल चकराना का क्या अर्थ है? कुछ समय में ना आना। तो लगातार होना निम्नलिखित में से किससे मुहावरे का अर्थ है? ताता बंधना। उसके बाद मुसीबत पड़ने पर प्रस्थशील होना निम्नलिखित में से किसी लकोतिक का अर्थ है? आग लगने पर कुआं खोदना। तो उस बाद निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 5 अंक का होगा। ये भी तुसी कर लेना। ये तो तुसी ईजी हो गया। तुसी एक पैरा होगा जिदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ पैसेज टाइप तो वो पढ़ के तुसी इसके उत्तर देने होंगे। तो ये तुसी खुद ही कर लेना। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सैक्शन में जरूर पूछना। तो इस बाद अपने अगले प्रश्न से चलते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे 6 अंक के होंगे। दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद चुने। तो इसका ये वाला घ ऑप्शन होगा। मिलान करे कक्षा का कक्षा के नाल। तो तत्सम शब्द अग्नि का तत्वभ शब्द होगा आग। अग्नि का आग होगा। शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं? उपसर्ग। तो उसके बाद मूल शब्द उपेक्षित का सही प्रत्यय क्या होगा? इसका जो है ये वाला होगा। तो उसके बाद डैश चिन्ह के कोष्ठक चिन्ह के अंदर रखा गया है? विस्मय बोधक। तो उसके बाद 4 ये हो गए 1-1 नंबर वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दिए। रैपलिंग का क्या अर्थ है? ग्राहकों को किस तरह अधिकारी के बारे में जागरूक किया जाता है? शिवाजी पर स्त्री को किसकी समान मानते थे? पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया? ये वाले थोड़ा आप उत्तर कराने होने 4। बाकी चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना। रैपलिंग का अर्थ है चट्टान, ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड से नायलॉन की रस्सी से के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। तो उसके बाद ग्राहकों को किस तरह अधिकारी के बारे में जागरूक किया जाता है? रेडियो और टेलीविज़न आदि में विज्ञापनों आदि के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो नेक्स्ट है शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? शिवाजी पर स्त्री को माँ के रूप में मानते थे। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया? कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। तो इस बार मैंने नेक्स्ट प्रश्न से चलते हैं। हूँ बाकी चैनल में सब्सक्राइब जरूर तो कर लेना।
तो ये एक एक नंबर वाले हो गए। उसके बाद भाग खा तुम देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 वाक्यों में दे। 6 अंक दे होंगे। आप तुहानू कराने हैं। नीरू की माँ उसे घर का काम करने से क्यों रोकती थी? नीरू के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी? नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती है? वन किस प्रकार हमारी लिए लाभकारी है? तो इन्हों के उत्तर कराने किसी 3 दे। तो तुम पहला देख सकते हो, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारी होती है? नशा करने से वासपित्ती, फेफड़े का कैंसर, हेपेटाइटिस बी और HIV, एड्स आदि भयंकर बीमारियां होती है। तो नेक्स्ट हैगा, शाम को चिड़िया लेखक के घर कमरे में कैसे पधार जाती थी? शाम को देर लेखक के कमरे में दरवाज़ा खुला रहता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लेखक की किताबों में रमे होने के कारण चिड़ी कमरे में पधार जाती थी। तो इस बार नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी? नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। कि वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी, तू पढ़ाई लिखाई किया कर। ऐसे काम तो हम जैसे अनपढ़ औरतें के हैं। तुम्हारे हाथ तो इतने सुंदर है, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी है की तरह है, कोमल है। इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी। तो इसके बाद, नेहरूबू के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? नेहरूबू के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि यह पत्र उसके पति का था, जो कि बहुत बीमार था। रंग भेद के कारण पहले उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान तो मिला। पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी। तो वन किस प्रकार के लिए हमारे लिए लाभकारी है? वन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक है। इसके अनेक उपयोगी वस्तुएं और औषधियाँ मिलती है। तो इस बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न तो चलते हैं। थोनों करा देते जोड़े 3 नंबर वाले 3 दूनी 2 नंबर वाले प्रश्न है। कोई तीन करने सी, तो आप थोनों 4 करा देते हैं। तो उसके बाद आप थोनों 5 से 5 करा देते हैं प्रश्न। तो बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न से चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 7 वाक्य में दे। 3 चौके 12। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? नींव की ईंट पात के आधार पर बताए कि समाज की आधारशिला क्या होती है? आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पंजेब नहीं चुराई थी? आपके शहीद मरणलाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांगी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। आप थोड़ा ये वाले प्रश्न भी लॉन्ग क्वेश्चन वाले भी करा देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती है और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही सच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। तो जो बाद नींव की ईंट पात के आधार पर बताइए कि समाज की आधारशिलता क्या होती है?
शहादत और मान मुक्त समाज की आधारशिलता होती है। जिस शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है, वह समाज की आधारशिला नहीं होती। वह तो केवल मात्र इमारत का कंगूरा तथा मंदिर के कलश के बनने के समान हो सकती है। वे नींव की ईंट नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वे लोग बनते हैं जो चुपचाप और गोपनीय तौर पर अपना बलिदान और त्याग कर देते हैं और जिनको कोई नहीं जानता। तो उस बाद आशुतोष के किन कथनों और कार्य के से संकेत मिलता है कि उसने पंजेब नहीं चुराई। आशुतोष के नीचे दिए कथनों तथा कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पंजेब नहीं चुराई थी। जब आशुतोष के पिता ने उसकी माँ को पूछा था कि उसने आशुतोष से पूछा तो माँ ने कहा हाँ, वे तो खुद आप उसकी ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस कर ढूंढने में उसकी सहायता कर रहा था। पिता के साथ आशुतोष कमरे पंजेब ढूंढने में मदद करता है, छुन्न के पास जाने से इनकार करता है, पूछने पर पंजेब के बारे में कभी हाँ और कभी ना में उत्तर देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। 3 ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। दिल्ली कत्तक दी मस्या दी रात ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਰਤਿਕ की अमावस्या को मनाई जाती है। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ यात्रा ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ है। ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त साढ़े कौमी त्यौहार हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। उसके बाद साढ़े हृदय ਵਿੱਚ अपनी माँ बोली ਲਈ प्यार होना चाहिए। हमारे हृदय में अपने मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। तो उसके बाद मिठास ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ सारे गुणों ਦਾ ਨਿਚੋੜ है। मिठास और निम्रता सभी गुणों का सार है। तो इस बाद अपने नैक्सट प्रश्न से चलते हैं। बाकी वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਫਾइल मिल जाएगी। तो इस बाद अपना भाग घ तुम देख सकते हो 7 अंक का एप्लीकेशन होगी। अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियों अपने घर पर बिताने के लिए पत्र लिखे। ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा पक्का थोड़े पेपर में आएगी। तो ये तुम चंगी तरह याद करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस थोड़ा मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो अपने सहेली सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर बुलाने का निमंत्रण पत्र। पहले तुम एड्रैस लिख लेना, तो उसके बाद प्री सहेली अपना सहेली का नाम लिख लेना। तो उसके बाद मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारे पत्र को पढ़कर खुशी हुई कि तुम मुझे याद करती हो। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं दिल्ली अपने मामा मामी के पास एक शादी में गई थी तो वहीं तुमसे मेरी मित्रता हुई थी। तुम्हारे पापा ने हमें लाल किला, कुतुब मीनार तथा चांदनी चौक की सैर करवाई थी। सखी, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार सर्दियों की छुट्टियों में मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ। तुम्हारा साथ पाकर तो छुट्टियों का आनंद और भी बढ़ जाएगा। मेरे पापा भी उन दिनों छुट्टियों की होते हैं, इसलिए मैं हमें रोज़ गार्डन, आर्ट गैलरी, सुखना झील, रॉक गार्डन, पंजाब विश्वविद्यालय आथ चंडीगढ़ के प्रसिद्ध दर्शन स्थलों की सैर करवाएंगे। तो इस बाद आखिर में अपना एड्रैस लिख लेना, अपना नाम लिख लेना। उसके बाद अपना जो है पैराग्राफ है, दहेज प्रथा एक समाजिक कलंक। ये इंपोर्टेंट है, ये तुम देख लेना एक बारी। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट है जल के प्रयोग वे व्यवहारिकता। तो ये भी तुम कर लेना। 3 आवेगी, उन्होंने तुम कोई भी एक कर लेना। तो अपना जो है सारे एक बार रीड कर लेना। पैराग्राफ कोई भी आ सकता है, इंपोर्टेंट है। जोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं तुम्हें कमेंट सैक्शन में दस देवांगा। तो बाकी वीडियो में लाइक भी जरूर कर देना, तो चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेना। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सैक्शन में जरूर पूछना। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सबसक्राइब। तो टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन ना करना, उत्थे फटाफट जो है 500 सबसक्राइबर पूरे कराओ टैलीग्राम से। तो उत्थों इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।